Now continuing with the same question, that is Amlendu and Samir. This question we already solved for ledger accounts, journal entries. Now supposing there is an adjustment, partners capital account is to be adjusted in the new profit sharing ratio. क्या लिखा होगा क्वेश्चन में? Partners capital account is to be adjusted in the new profit sharing ratio, and if nothing is mentioned, मतलब what to do about the excess and deficit, उसका क्या करना है, जो कम ज्यादा आएगा बैलेंस उसका क्या करना है, whether it is to be transferred to loan account, current account or bank account. If nothing is mentioned, this adjustment is to be done through the cash and bank account. तो इसका एडजस्टमेंट कहाँ से करना होगा? बैंक अकाउंट से करना होगा. या फिर अगर ऐसा लिखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट थ्रू द कैश एंड बैंक अकाउंट, और एक्सेस और डेफिसिट इज टू बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, ऐसा लिखा होगा तो इसका एडजस्टमेंट हमको बैंक अकाउंट थ्रू करना है. और इफ नथिंग इज मेंशन, जैसे ये एडजस्टमेंट लिखा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक्सेस आएगा डेफिसिट आएगा कम ज्यादा आएगा उसका क्या करना है ये नहीं लिखा होगा, तो एडजस्टमेंट हमको कहां से करना होगा? थ्रू द बैंक अकाउंट करना होगा. नाउ प्रोसीजर इज सेम. सबसे पहले तो हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे. नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस. 1 दैट इज 100% माइनस ये जो नया पार्टनर आने वाला है उसका रेशियो दैट इज 1/4. 4 में से 1 शेयर उसको देंगे तो 4 में से 3 बाकी बचेगा पुराने पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को. So balance 3 is to be shared by old partners in their old profit sharing ratio. अमलेंदु तो ये 3/4 अमलेंदु अपने रेशियो में डिवाइड करेगा, उनका ओल्ड रेशियो है 3:2. So 3 + 2 5, तो 3/5 and 2/5. So Amlendu and Samir will share this 3/4 in their ratio, उनके रेशियो में शेयर करेंगे 3/5 and 2/5. कैंसिल करने के लिए कुछ नहीं है तो 3 3 is 9, 3 2 is 6, तो 9/20 6/20. और परेश के लिए शेयर है 1/4. इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 20 है, तो डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आएगा 5/20. अब तीनों का डिनोमिनेटर कॉमन हो गया 20 20 20, हमारा रेशियो बन गया 9:6:5. तो हमारा न्यू रेशियो बन गया 9:6:5. प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हमने ऑलरेडी सीखा है. पार्टनर्स के नाम लिखे, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा. अब जो नया पार्टनर आने वाला है उसका कैपिटल बेस्ड अज्यूम करेंगे. ये 20,000 कैपिटल लेकर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए. सो फॉर 5 शेयर्स 20,000, तो 20,000 को 5 से डिवाइड करते हैं, 20,000 को 5 से डिवाइड करते तो आएगा 4,000. 4,000 multiplied by 9 that is 6,000. 4,000 multiplied by 6 that is 24,000, and 4,000 multiplied by 5 that is 20,000. हमारा प्रोपोर्शनेट कैपिटल हो गया 36,000, 24,000 एंड 20,000. अब यहाँ से आगे इंपॉर्टेंट, इसको क्या करना है? तो ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल है 36,000, 24,000, 20,000. ये लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 36,000, 24,000, 20,000 बैलेंस के लिए. टू बैलेंस कैरिड डाउन 36,000, 24,000, 20,000. और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में. पार्टनर्स कैपिटल अमलेंदु, समीर एंड परेश 36,000, 24,000, 20,000, टोटल मिलाकर 80,000. ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आया था, ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल आया है उसको हमने कहाँ पर लिखा? तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन 36,000, 24,000, 20,000. और दूसरा कहाँ पे लिखा? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पार्टनर्स कैपिटल अमलेंदु, समीर एंड परेश 36,000, 24,000, 20,000, टोटल मिलाकर 80,000. फिर उसके बाद ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे. जैसे हमने देखा था परेश 20,000, क्रेडिट साइड में 20,000, 20,000, तो बैलेंस नहीं होगा. समीर के लिए क्रेडिट साइड था 56,320, डेबिट साइड में ये दो ही एंट्री था 3,200 एंड 24,000, मतलब 27,000 ही है. तो क्रेडिट साइड ज्यादा है तो 56,320, 56,320 में से ये 3,200 एंड 24,000 माइनस किया तो बैलेंस आ गया ये 29,120. वैसे अमलेंदु के लिए क्रेडिट साइड ज्यादा था 84,480 में से ये दोनों माइनस किया 4,800 एंड 36,000, मतलब 40,800 माइनस किया तो बैलेंस आया था 43,680.
अब इससे पहले जब हमने एडजस्टमेंट किया था ये बैलेंस लोन में ट्रांसफर करना था, तो हमने क्या किया था, यहाँ पर लिखा था लोन अकाउंट, और कैपिटल के लेफ्ट साइड में बैलेंस आया तो बैलेंस शीट में भी लेफ्ट साइड में लेकर गए थे लोन अकाउंट में। लेकिन अभी हमको ये लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है ना, ये अभी हमको लोन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना है। तो पहले जो लोन अकाउंट के लिए इफेक्ट आ रहा था, जैसे इससे पहले हमने 2 बार ये सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है कि लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए बोला तो लोन में लिखेंगे, करंट अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए बोला तो करंट अकाउंट लिखेंगे, और वही फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट या फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है लोन अकाउंट में एडजस्ट नहीं करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कहाँ पर एडजस्ट करना है वो नहीं लिखा है, दैट मीन्स वी हैव टू एडजस्ट थ्रू द कैश एंड बैंक अकाउंट। तो अगर लिखा है कि कैश एंड बैंक में एडजस्ट करो, या फिर कुछ भी नहीं लिखा है कि कहाँ पर एडजस्ट करना है, तो इन दैट केस वी हैव टू एडजस्ट इन द कैश एंड बैंक अकाउंट थ्रू बैंक अकाउंट। तो अभी क्या करेंगे, देखो ये जो बैलेंस आया हुआ है लोन अकाउंट की जगह पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर बैंक अकाउंट। तो एक अकाउंट की डेबिट साइड तो दूसरे अकाउंट की क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में मतलब यहाँ पर अभी बैलेंस नहीं आएगा, ये बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड। देखो एक इफेक्ट क्या हो गया यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा टू बैंक अकाउंट, तो एक अकाउंट की डेबिट साइड दूसरा अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैपिटल अकाउंट बाय समीर्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर, अमलेंदु के लिए अमाउंट कितना था 43,680, अमलेंदु के लिए कितना है 43,680। समीर के लिए कितना है, समीर के लिए देखते कितना है 29,120, 29,120, 29,120। तो यहाँ पर हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। सबसे पहले हमने ये बैलेंस लिखा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, फिर उसके बाद डिफरेंस ढूंढा, तो डिफरेंस कहाँ पर ट्रांसफर हुआ, बैंक अकाउंट में। अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब इसके बाद हमको क्या करना है, बैंक अकाउंट क्लोज करना है। देखो डेबिट साइड का टोटल 48,000 है, अब क्रेडिट साइड तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड खाली 48,000 है, यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा है। तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, फर्स्ट क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, लास्ट का 0 दिख रहा है, सेकंड लास्ट 8 + 2 10 कैरी फॉरवर्ड 1 1 + 8 9 + 1 9 + 2 11 11 + 6 11 + 6 17 + 1 18 carry forward 1 carry forward 1 1 + 4 5 5 + 3 8 8 + 3 11 11 + 9 20 carry forward 2 2 + 4 6 + 2 8। तो 80,800 ये क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 80,800, जिसमें से डेबिट साइड माइनस करेंगे, यहाँ पर डेबिट साइड में बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पर 800, फिर 2 + 6 8 8 + 2 10 कैरी फॉरवर्ड 1 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5 5 + 3 = 8। सो 32,800 यहाँ पर अभी बैंक अकाउंट में बैलेंस आ गया। तो कैश एट बैंक पर जो पहले 40,000 का डेबिट बैलेंस था, अभी 32,800 का क्रेडिट बैलेंस आ गया। इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड टोटल से, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो जो बैलेंस आ रहा है दैट बैलेंस इज कॉल्ड एज व्हाट, क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस कहाँ पर लिखेंगे, अभी क्रेडिट बैलेंस कहाँ पर लिखना होगा, लायबिलिटी साइड। आपको पता है लेफ्ट साइड में बैलेंस आ गया तो लेफ्ट साइड में लिखेंगे। तो यहाँ पर कैश एट बैंक जो पहले असेट साइड में था वो यहाँ से चला जाएगा, 40,000 कम हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर 40,000 कम हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल आपका बचेगा 1,22,800 टोटल होना चाहिए, 1,22,800। और यहाँ पर पार्टनर्स लोन में जो पहले ट्रांसफर किया था वो चला जाएगा, पार्टनर्स लोन में जो बैलेंस ट्रांसफर किया था वो कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पर कौन सा आएगा बैलेंस, कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना बैलेंस आया था, 32,800। चेक करते हैं यहाँ पर टोटल, लास्ट वाला है 800, 2 एज इट इज, 8 + 3 11 + 1 12, तो ये हो गया 1,22,800। और यहाँ से भी 40,000 कम हुआ था 1,62,800 में से, तो हो गया 1,22,800। तो यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइज करते क्या क्या प्रोसीजर हुआ, क्या क्या प्रोसीजर हुआ, एक बार रिवाइज करते हैं। एडजस्टमेंट में लिखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी, एडजस्टमेंट में क्या लिखा होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उसके बाद कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट बैंक अकाउंट थ्रू करना है। या फिर लिखा होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट थ्रू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में से करना है। तो पहले तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर न्यू रेशियो आ गया 9:6:5। फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल फाइंड आउट करेंगे, अभी आपको पता है कैसे फाइंड आउट करना है। ये जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल का बैलेंस आएगा, हमको ये दो जगह पर लिखना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज अ क्लोजिंग बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एज अ क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है, और इसको ट्रांसफर करना है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, पार्टनर्स कैपिटल। फिर उसके बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करोगे। इनकमिंग पार्टनर्स का अकाउंट तो वैसे भी टैली रहेगा। फिर जो ओल्ड पार्टनर्स है अमलेंदु एंड समीर, उनके लिए हो सकता है डेबिट साइड ज्यादा, हो सकता है क्रेडिट साइड ज्यादा हो। यहाँ पर क्रेडिट साइड ज्यादा था तो डिफरेंस डेबिट साइड में आया। जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही हो, कभी कभी डेबिट साइड ज्यादा होगा तो डिफरेंस क्रेडिट साइड में आएगा। तो आपको वो जज करना है कि यहाँ पर आ रहा है। अभी जैसे इस क्वेश्चन में क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस डेबिट में आया, तो इधर लिखा टू बैंक बैलेंसिंग फिगर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, इसलिए कैश एट बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड आ गया। यही अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है, उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर होता, कैश एट बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में होता। तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है, जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट, और उसका दूसरा इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड है तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड है। तो इसके बाद कैश एट बैंक को क्लोज करोगे। अगर समझो इसका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस क्रेडिट साइड में आएगा, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस राइट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा तो आप इसको कहाँ पर लेकर जाओगे, असेट साइड में। लेकिन जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो डिफरेंस कहाँ पर आ गया, डेबिट साइड में, लेफ्ट साइड में आ गया। तो लेफ्ट वाला बैलेंस लेफ्ट में लेकर जाएंगे, मतलब लायबिलिटी साइड में लेकर जाएंगे, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैश एट बैंक। फाइनली आपका बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। फाइनली बैलेंस शीट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। होप आपको ये एडजस्टमेंट समझ में आया होगा।